माघ मास को पुण्य का सागर कहा गया है। माघ मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। और अध्याय 24 की यह कथा आपको शक्ति, वैराग्य और मोक्ष का मार्ग दिखाती है, तो इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और साथ ही श्री कृष्ण चालीसा को भी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और देखिए, आज तारीख है 27 जनवरी और वार है मंगलवार। और आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो रहेगी शाम 7:05 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी दशमी तिथि। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से लेकर 6:24 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:37 से लेकर 8:08 तक। और आज सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:06। तो आज का यह माघ मास महात्म्य का 24वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि माघ मास महात्म्य के 23वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 23वें अध्याय में महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप को ऋषि कुत्स और उनके पुत्र वत्स का प्रसंग बता रहे थे, कि जिसमें पुत्र वत्स अपने पिताजी को यानी कि ऋषि कुत्स को बताते हैं कि उन्हें किस तरह की स्त्री के साथ विवाह करना है। और अब आगे की कथा हम आज के अध्याय में सुनेंगे। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले चलिए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। कैलाशी शिव सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़े, आज बचा लो प्राण। और अब आज का 24वां अध्याय हम शुरू करते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, ऋषि पुत्र वत्स भार्या की इच्छा के साथ अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं। अब उनकी भार्या की कथा सुनो। हे राजन, भोजपुर में उच्चथ्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुव्रता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती थी कि हे देवी, तुम पर्वत की घाटी से निकलकर श्रीरंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम मेरे पापों का नाश करो। हे देवी, जो माघ मास में तुम्हारे जल में स्नान करते हैं, तुम उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। तो माता, मुझे मंगल प्रदान करो। हे पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पातिव्रत्य पालन की शक्ति दो। और फिर यह सब कहकर सुव्रता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता तो उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। और इस प्रकार से उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। और अब कन्या के बड़े होने पर वे सोचने लगे थे कि अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए ऋषि उचित्य की सुमुखी कन्या सुव्रता का वरण करने का विचार किया। सुव्रता बड़ी ही सुंदर थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर और भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय यानी कि सूर्य देव के उदय होने के समय कावेरी के तट पर आई। उस समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता और उसकी सभी सखियां भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हांफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए और जब वे घर लौटकर नहीं आई तब उनके माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली और फिर आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो
तिनकों से ढके होने के कारण उन्हें दिखता नहीं था। उन्होंने देखा वे कमल लोचन कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गई और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर विमले, कमले, सुव्रते, सुरसे आदि नाम से लेकर विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से रो रही थी तो उसी समय तपस्या के भंडार, कांतिमान, धीर तथा जितेंद्रिय श्री मृगशृंग मुनि वहां आ पहुँचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन कन्याओं की माताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित न कर दूं, तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा कीजिए। ये कहकर मुनि परम पावन कावेरी नदी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े होकर मुख और भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में वही हाथी पानी के अंदर से उठकर बाहर निकला और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगशृंग विचलित नहीं हुए, वो चुपचाप वहीं खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। तब मुनि भी उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुख पूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा ही संतोष हुआ। उन्होंने हाथ में जल लेकर बोला कि मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। यूं कहकर उन्होंने वो जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया, जिससे गजराज पाप रहित हो गया और मानो इस बात को वो स्वयं भी समझते हुए बड़े जोर से गर्जना की। और उस हाथी की इस गर्जना से मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस गजराज के ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किया। ये सब मुनि कुछ आश्चर्य से देख रहे थे। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा कि हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझ अत्यंत निंदित और पापमय पशु योनि से मुझे मुक्त कर दिया। हे दयानिधे, अब मैं आपको अपना सारा वृतांत बतलाता हूँ। सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैषद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा एवं स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गौरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा दूर ही रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता और पर स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं था। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गौओं तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता था तथा व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्रह्मा लोग जब यज्ञ करते तो उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन दे देता था। समय पर श्राद्ध और संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। और हाँ, जो दूसरों को देता था वो तोल में कम नहीं रहता था और जो औरों से लेता था वो अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता था उनको छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। बेचने में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं किया करता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। हे मुनि, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना जो जीविका चलाई जाती है वह परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन व्यतीत कर रहा था। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।
यह था माघ मास महात्म्य का 24वां अध्याय। अब इसके आगे क्या हुआ, आगे का वृतांत हम जानेंगे कल इसके 25वें अध्याय में। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के हिकतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक गुंगराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि प्य पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रिज चढ़े रिसाई, मूसल धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रिज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल ही तब तुम लीने, चरण ही दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कहम राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमा सुर मुर दैत्य संघारी, लाए शट 10 सहस कुमारी, देवी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम्बारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मोठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहिम दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब हिम द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत हिम वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरिमुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे, यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।